नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत के उन जांबाजों की करेंगे जो देश के दुश्मनों पर आग बरसाते हैं। मैं बात कर रही हूं सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की। दरअसल सेना की आर्टिलरी के दमखम को आजमाने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में सालाना युद्धाभ्यास किया गया। दरअसल आने वाली तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है खुद को आज ही तैयार कर लिया जाए। हिंदुस्तान की सेना इसे बखूबी जानती है, इसे समझती है और यही वजह है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार करती रहती है अपना काम। ये मेगा अभ्यास लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी और कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में किया गया। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि भारत की आर्टिलरी के दमखम को परखने वाले इस शानदार वॉर गेम की तस्वीरें कैसी हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ बरसते रॉकेट, तोप और टैंकों से अंधाधुंध बरसती गोली, और आसमान में गरजते सेना के हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें ना तो किसी जंग के मैदान की हैं और ना ही किसी स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा है, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के नासिक से। जहां देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने एक मेगा युद्धाभ्यास किया, जिसे एक्सरसाइज तोपची नाम दिया गया। हर साल होने वाली इस एक्सरसाइज में सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपने तोपों, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है और इस बार भी ऐसा ही दिखाई दिया। 1999 का करगिल युद्ध, ये वो वक्त था जब भारत की आर्टिलरी यानी तोपों की क्षमता, शक्ति दुनिया ने देखी, और यही वो वक्त था जब भारत ने यह तय किया कि इनकी निर्भरता या फिर इनको बनाने का काम अब पूरी तरीके से स्वदेशी किया जाएगा। और यही वजह है कि 22 साल बाद भारत की तोपें न सिर्फ स्वदेशी है, बल्कि रॉकेट और मिसाइल फोर्स भी पूरी तरीके से स्वदेशी बनकर तैयार खड़ी हो गई हैं। लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज में देश में बने स्वदेशी हथियारों, मसलन K9 वज्र, धनुष, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन सिस्टम और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों की ताकत को इस युद्धाभ्यास में परखा गया। ईस्टर्न कमांड हो या नॉर्दर्न कमांड हो या सेंट्रल कमांड हो, वहां पे ये अल्ट्रा लाइट हाउसर बिल्कुल आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसको एक छोटी से छोटी गाड़ी से ले जाया जा सकता है, छोटे ट्रैक्स के ऊपर ले जाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। पिछले साल हमने K9 वज्र को लद्दाख में इंडक्ट किया और जैसे कि आपने कमेंट्री में भी सुना होगा कि जब सांग हो या ट्यूबर हो, वहां पे K9 वज्र आज पहुंच गया। विंटराइजेशन हो गई है और मेरे को उम्मीद है कि अगर जरूरत पड़े तो और भी K9 वज्र बन जाएगा। धनुष गन सिस्टम आते ही सबसे पहले नॉर्दर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉय हुआ है, वो भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। इन हथियारों से जब फुल पावर के साथ गोला बारूद दागे गए तो पूरा देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज चंद सेकंड में ही धुएं और धूल के गुबार से भर गया। इतना ही नहीं, इस दौरान हाईटेक बंदूकों, मोर्टार, रॉकेट और ड्रोन जैसी मारक क्षमता और निगरानी उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान इन स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखकर सेना के अफसर भी इनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाए। इस साल के एक्सरसाइज तोपची में हमने आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया है। जो भी आपने आज फायर देखा है, इसका मैक्सिमम पार्ट हमारे देश में बनी हुई गन्स और एमुनेशन का रहा। आज आपने देखा किस तरह से धनुष गन सिस्टम, जो बहुत ही रिसेंटली हमारे आर्मी में इंडक्ट हुई है, उसने आज आपको अपनी काबिलियत दिखाई। K9 वज्र, जो पॉसिबली दुनिया की सबसे बढ़िया सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी आपने देखी। और M777 ULH,
जो कहने के लिए तो अमेरिकन गन है, लेकिन आपके लिए ये जान के खुशी होगी कि ये गन भी हमारे हिंदुस्तान में एक इंडियन कंपनी के द्वारा असेंबल की हुई गन है। जो WLR स्वाति आपने देखा, वो भी हमारा एक नया काबिलियत को दर्शाता है, जो दुनिया के किसी भी वेपन लोकेटिंग रडार के से बेहतर रडार है। हमारे रॉकेट सिस्टम्स, जिनको आपने आज फायर करते हुए देखा है, ये भी सभी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड और इंडियन एमुनिशंस को फायर कर रहे हैं। तो ये बता के हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी आत्मनिर्भरता का जो जोर है वो बिल्कुल चरम स्पर्श पे है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री और हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं वो हमारे को और भी आत्मनिर्भर बनाने में हमारी सक्षमता को बढ़ाएंगे। हर साल होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान ट्रेनिंग भी होती है और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर जोर भी दिया जाता है, जो इस बार भी एक्सरसाइज के दौरान साफ दिखाई दिया। सेना की ये सारी कवायद इसीलिए है ताकि अगर नौबत जंग की आए तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से जंग के मैदान में एक साथ निपटा जा सके, जिसके लिए भारतीय सेना का बीते कुछ सालों में तेजी से मॉडर्नाइजेशन भी किया गया है। इसके तहत सेना के तीनों ही अंगों को ऐसे स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है, जबकि कुछ हथियारों का ट्रायल अभी जारी है, जो जल्द ही सेना का हिस्सा बन सकते हैं। देश में सेना के लिए बने इन घातक हथियारों को देखकर ये पता चलता है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो संकल्प लिया गया था वो अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ भारत की सेना लगातार युद्धाभ्यास कर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश रक्षा क्षेत्र में तेजी के साथ आत्मनिर्भर हो चला है। इस तोपची एक्सरसाइज में मेड इन इंडिया आर्टिलरी की ताकत का शानदार नजारा दिखाई दिया। तोपची युद्धाभ्यास में इस बार K9 वज्र, धनुष, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जैसे हथियारों की क्षमता को परखा गया। ये वो हथियार हैं जिन्हें देश की धरती पर ही तैयार किया गया है। दरअसल हाल ही के सालों में भारत ने जिस तेजी के साथ अपनी जमीन पर रक्षा उपकरणों का निर्माण करना शुरू किया, हैरानी की बात नहीं कि गुजरते वक्त के साथ हमारा आयुध भंडार स्वदेशी आर्टिलरी से लैस होता जा रहा है। इस मेड इन इंडिया फायर पावर की तस्वीरें देखकर आप गर्व से भर उठेंगे। अब से कुछ ही दिन पहले कर्तव्य पथ पर जश्न गणतंत्र के दौरान ये भारत के आयुध भंडार की वो ताकत थी जिसे सारे देश के साथ साथ दुनिया ने भी देखा। यहाँ तक कि देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को इस बार मेड इन इंडिया सलामी ही दी गई। तेजस, प्रचंड जैसे लड़ाकू विमानों से लेकर 155 मिलीमीटर होवित्जर तोप, धनुष जैसी तोपें और अग्नि, आकाश, पृथ्वी जैसी मिसाइलों तक ये पूरी तरह स्वदेशी हथियार और जंगी साजो सामान आज रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। सरहदों की सुरक्षा से लेकर दुश्मनों की हर नापाक चाल को नाकाम करने के लिए अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और दूसरे देशों में बने हथियारों पर निर्भर रहने की बजाय भारत एक लंबे समय से अपनी तकनीक विकसित करने और देश में ही इनके निर्माण पर जोर दे रहा है। आर्टिलरी के मामले में आत्मनिर्भरता का ये प्रयास तेजी से परवान चढ़ रहा है और हिंदुस्तान में हथियारों और जंगी साजो सामान का निर्माण नई उड़ान भरने लगा है। सच्चाई यह है कि अगर आप अपने हथियार नहीं हैं और आप डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पे, तो फिर जब लड़ाई है या इमरजेंसी है तो फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा या आपको स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस या अम्यूनिशन नहीं मिलेगा और आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब भारत खुद अपना अम्यूनिशन बना रहा है, खुद अपने जो आर्टिलरी बना रहा है, बाकी जो
साधन भी बना रहा है, टैंकें भी भारत ने बनाई हैं, अभी मेन बैटल टैंक बना दिया है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप बना दिया है जो कि आईएनएस विक्रांत है, सबमरीन बना रहा है भारत, शिप बना रहा है, अभी लाइट टैंक्स भारत बनाएगा। तो हर चीज ऑलमोस्ट 70% चीजें भारत खुद बना रहा है। भारत की जिस आर्टिलरी की ताकत तोपची एक्सरसाइज के दौरान दुनिया ने देखी, वो सभी भारत में बनाए गए वो हथियार और रॉकेट लॉन्चर हैं जिनसे देश के दुश्मन थर्राते हैं। चाहे K9 वज्र हो, धनुष हो, इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन हो या फिर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हो, भारत के बनाए इन हथियारों की गूंज आज देश की सीमा से निकलकर दुनिया भर के कानों तक पहुंच रही है। अब जो भी गने हैं वो सारी भारत में बननी है। हमने धनुष बनाई जो कि मैंने बोला बॉफर्स का देसी बॉफर्स बोला जाता, बिल्कुल वो है। ATAGS बनाया है। उसके बाद हम और फील्ड गन भी बना रहे हैं जो कि हमारे ट्रायल पे है। हमने मोटर्स बनाए, हैवी मोटर्स, वो भी भारत खुद बना रहा है। फील्ड गन भारत खुद बना रहा है, मीडियम गन खुद बना रहा है। मतलब कि यह है जो आर्टिलरी फायर पावर है, आज भारत आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत ज्यादातर हथियार खुद अपने देश में बना रहा है। वो अपने लिए ही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड कि आने वाले समय में भारत जो है उनको बेच के फॉरेन रिजर्व भी अर्न कर पाए। मेड इन इंडिया हथियारों में भारत के K9 वज्र टैंक की अपनी खास जगह है। K9 वज्र T 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। भारतीय सेना में फिलहाल ऐसी 100 तोप तैनात हैं। K9 वज्र T का बेसिक स्ट्रक्चर दक्षिण कोरिया में तैयार होता है, लेकिन भारत में इसे देश के हालात के हिसाब से बदल दिया जाता है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही करती है। K9 वज्र T के गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। इसकी ऑपरेशन रेंज 360 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी क्रम में धनुष होवित्जर भी एक ऐसा अचूक हथियार है जिसकी मारक क्षमता के आगे शत्रु का कलेजा दहलना तय है। 155 mm बाय 45 कैलिबर टोड होवित्जर धनुष को 2019 में ही भारतीय सेना में शामिल किया गया है। ये बोफोर्स तोप का स्वदेश वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं और 114 और बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। धनुष होवित्जर को चलाने के लिए 6 से 8 जवानों के क्रू की जरूरत पड़ती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है, जबकि इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड दागने की क्षमता रखती है। यानी युद्ध के मैदान की जरूरत के हिसाब से इसकी ताकत और रफ्तार बढ़ती चली जाती है। मेड इन इंडिया आर्टिलरी का एक और शानदार नमूना है इंडियन फील्ड गन। भारतीय सेना के पास फिलहाल ऐसी 1700 तोप हैं और इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। Time of flight is 9 seconds. To see the effect of burst fire, area diamond. फील्ड आर्टिलरी गन 105 mm की ये गन लगातार उन इलाकों में डिप्लॉय की जाती है जो जिनकी हाइट करीबन 15,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई हो, और ये वो इलाके या फिर उन इलाकों में उन टेम्परेचर में काम करने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है जहां पर बन पाना बहुत मुश्किल हो, यानी -25 डिग्री से -40 डिग्री तक। सबसे खास बात यह कि इनका वजन करीबन 3,500 किलो से लेकर करीबन 4,000 का होता है और इनको बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से भी बड़ी बड़ी चोटियों तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि 105 mm की ये गन्स बहुत लंबे समय से भारतीय सेना के पास है, लेकिन सबसे खास बात यह कि कई बड़े ऑपरेशंस में या फिर कई बड़े महत्वपूर्ण जगहों पर इनको लंबे समय से डिप्लॉय किया गया है। हाल ही में भारत के रिपब्लिक डे के मौके पर भी इन फील्ड गन्स का इस्तेमाल सेरेमोनियल तौर पर किया गया था। इसी तरह भारत के आयुध भंडार की शान है एटेक्स। एटेक्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। फिलहाल भारतीय सेना के पास 155 mm के 7 एटेक्स है। साल 2016 में इसका पहला टेस्ट हुआ था। एटेक्स को ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड दाग सकता है। इसकी फायरिंग रेंज है 48 किलोमीटर, जिसे बढ़ाकर 52 करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय आर्टिलरी के इन नायाब अस्त्रों ने आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों पर देश की निर्भरता को बेहद कम कर दिया है। चाहे वो टोलरलिंग था, चाहे वो टाइगर हिल था,
जो जीत की वजह हमारी एक स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी, बॉफर्स गन थी, और दूसरी जो मीडियम और फील्ड गन थी, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल किया था कि जिससे दुश्मन का मनोबल टूटा था, और उसके लिए इन्फेंट्री के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब आर्टिलरी के मोटे बड़े बड़े राउंड उस इलाके में गिरते हैं तो नष्ट कर देते हैं सब चीज को। तो इसलिए दुश्मन के ऊपर 30 से 40% कैजुअलिटी जब से पहले इन्फेंट्री जाती है वो आर्टिलरी कर देती है। आर्टिलरी लड़ाई का एक बहुत बड़ा अंग है, और हमारी कारगिल में विजय का एक मेन रीजन था हमारी आरटी की जो पावर थी, स्पेशली जो बफर गन थी, वो एक गेम चेंजर थी और फोर्स मल्टीप्लायर। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, लड़ाई के दौरान में आर्टिलरी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसी तरह भारत की आर्टिलरी का एक और अस्त्र ऐसा है जो अपने नाम के मुताबिक ही शत्रु का काल है। पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम भारत का बेहद शक्तिशाली हथियार। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, यानी करीब हर 4 सेकंड में ये रॉकेट छोड़ता है। दुश्मन के ठिकाने को धूल में मिलाने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार है। पिनाका की रेंज इतनी शानदार है कि ये 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। वैसे आपको बता दें कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर के 3 वर्जन हैं। इनमें पिनाका MK1 की रेंज 45 किलोमीटर तक है, जबकि पिनाका MK2 की रेंज 90 किलोमीटर, और फिलहाल बनाए जा रहे MK3 लॉन्चर की रेंज 120 किलोमीटर तक होगी। भारत की धरती पर तैयार हुई आर्टिलरी की ये वो शानदार हथियारों की फेहरिस्त है जिनके दम पर भारत की सेना दुनिया की किसी भी सेना का घमंड खाक में मिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई किसी भी देश की सेना का बहुत बड़ा एसेट होता है उसकी आर्टिलरी, लेकिन सेना का सबसे बड़ा एसेट है वो जांबाज सैनिक जो उन हथियारों को चलाते हैं। अब दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार से भी ज्यादा मजबूत होते हैं वो हाथ जो देश के दुश्मन पर उन हथियार को चलाकर राष्ट्र रक्षा के यज्ञ में आहुति देते हैं। भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट शुरुआत से ही देश के शस्त्र भंडार की जिम्मेदारी बेहद बहादुरी और कुशलता से उठाती आई है। आर्टिलरी रेजिमेंट के जांबाजों के हाथों में जब मेड इन इंडिया हथियार आते हैं ना, तो फिर दुश्मनों पर आग बरसती है। अपने साहस की आंच से दुश्मन के नापाक इरादों पर आग बरसाने वाले जाबाजों की ये वो टुकड़ी है जिसे हम शान से आर्टिलरी रेजिमेंट बुलाते हैं। राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर डटी आर्टिलरी रेजिमेंट सेना की वो ताकत है जो देश की सीमा और शत्रु के बीच आग की वो दीवार खड़ी कर देती है जिसे कोई शत्रु लांघ नहीं सकता। एक ऐसी अग्नि रेखा खींच देती है जिसे पार करना शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाता है। ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करती है जिसमें देश का शत्रु अपने इरादों और दुस्साहस समेत राख हो जाता है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट किसी भी युद्ध की परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना में इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेजिमेंट है, जिसका काम भारतीय सेना के जमीनी अभियानों के दौरान सेना को मारक क्षमता प्रदान करना है। आर्टिलरी एक बहुत तोपखाना बोला जाता है जो कि लड़ाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रोल अपनाती है। लड़ाई जब इन्फेंट्री किसी हिल फीचर को या किसी इलाके को कब्जा करेगी, उससे पहले दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसको सॉफन अप करने के लिए, कि उसका रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए। एक तो एयर पावर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हवाई जहाजों से बम डाले जाते हैं, और दूसरा किया जाता है आर्टिलरी का, उससे बम डाले जाते हैं। और जब लड़ाई के दस्ते उस इलाके की तरफ जा रहे होते हैं तो ये बम से उनका जो मनोबल तोड़ा जाता है और उसके बाद फिर इन्फेंट्री अटैक करती है। इस रेजिमेंट की अलग अलग टुकड़ियों के पास अलग अलग आर्टिलरी का जिम्मा होता है। आर्टिलरी रेजिमेंट मिसाइल, रॉकेट्स, मोर्टार, बंदूकें और तोपों जैसी घातक आर्टिलरी का जिम्मा संभालती हैं। तो वहीं रेजिमेंट के पास सर्विलांस आर्टिलरी का जिम्मा भी है,
जिसमें दुश्मन पर नजर रखने वाले ड्रोन, रेडार और दूसरे सर्विलांस सिस्टम आते हैं। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। कभी 2.5 इंच आर्टिलरी गन से शुरुआत करने वाली इस रेजिमेंट के पास अब दुनिया के आधुनिकतम हथियार हैं। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास अब बैलिस्टिक मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, हाई मोबिलिटी गन्स, यूएवी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डिवाइसेस का जखीरा है। आर्टिलरी रेजिमेंट के नाम आजादी से लेकर अब तक एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 101 वीर चक्र, 63 शौर्य चक्र और 485 सेना मेडल जैसे सम्मान हैं। इतिहास गवाह है कि कारगिल युद्ध के दौरान इस रेजिमेंट ने दुश्मन को बेहद ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। कारगिल में बोफोर्स के दमखम ने निर्णायक भूमिका अदा की थी। आर्टिलरी की जो वहां पर बॉफर्स गन है वो डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी की गई और वो इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में, और इसके साथ हाउजर का भी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि हो क्या रहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी जो कबीले थे और पाकिस्तान की जो जवान थे, जो फौज थी, उन्होंने वो हाइट्स को पकड़ लिया था जो कि खाली पड़ी थी और बहुत ही डोमिनेटिंग थी, और वहां पर उन पे अटैक करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा थी। तो आर्टिलरी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उनको सोफन अप करने के लिए, उनका जो मोरल डाउन करने के लिए, उनका सिर दबाने के लिए और उनकी कैजुअलिटी करने के लिए। आज बोफोर्स K9 वज्र, 105 mm फील्ड गन, धनुष, सारंग, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर जैसी तोपों के साथ ही पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मौजूदगी से ये रेजिमेंट इतनी मजबूत हो चुकी है कि शत्रु की सेनाएं इससे खौफ खाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।